हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम वर्ण सिस्टम के विषय में वर्णा सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे, वर्ण व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता वर्ण व्यवस्था को माना जाता है। भारत की सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर्स का जब हम अतीत का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था वो उसको वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। अर्थात भारत की सामाजिक व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पिलर थे, एक वर्ण व्यवस्था और दूसरी आश्रम व्यवस्था, जिसको संयुक्त रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था कहा जाता है। जिसके अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है वो भारतीय समाज को है वो व्यवस्थित करने के लिए है, वो 4 वर्णों के अंदर विभाजित किया गया, और व्यक्ति के जीवन को है वो व्यवस्थित करने के लिए है वो 4 आश्रमों के अंदर है उसका विभाजन किया गया है। तो इन वर्णों और आश्रमों में जो विहित कर्तव्य हैं उनका पालन करना है वो वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। तो वर्ण और आश्रम व्यवस्था जो है उसको संयुक्त रूप से है वो वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। अर्थात दोनों में विहित जो कर्तव्य का पालन करना ही वर्णाश्रम धर्म है, और ये वर्णाश्रम धर्म है वो भारत की सामाजिक व्यवस्था है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। जहाँ हम जो इस वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो एक प्रकार से हम देखते हैं कि इसने भारत की जो समाज के उत्थान के अंदर है और भारत के समाज की जो एकता बनाए रखने के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहीं आश्रम व्यवस्था है उसने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को एक तरह से क्रमबद्ध रूप में है, एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका विकास करने में है एक महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया। और इसके माध्यम से है, इस वर्णाश्रम के माध्यम से है वो प्राचीन जो मनुष्य ने वो सामाजिक और व्यक्तिगत जो उत्थान है उसका जो कंसेप्ट है उसको जो प्राचीन हमारे जो सोशल थिंकर्स है उन्होंने इस वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से एक तरह से समाज के समक्ष है वो समाज के उत्थान और व्यक्ति के व्यक्तिगत उत्थान है उसका जो कंसेप्ट है उसको रखा। और ऐसी व्यवस्था हमें समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं के अंदर है वो देखने को नहीं मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है भारत की सामाजिक जो 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 स्ट्रक्चर है उसकी एक अद्भुत एक 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 विशिष्ट जो जो व्यवस्था है वो कही जा सकती है। तो देखिएगा, इस जो वर्ण व्यवस्था है, हम वर्ण व्यवस्था की जब हम चर्चा करें तो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का जो 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 प्रारंभिक रूप है हमें ऋग्वेद में मिलता है। यद्यपि जो ऋग्वेद के अंदर जो वर्ण मिलते हैं वो प्रारंभ में जो ऋग्वेद के अंदर है वो आर्य और अनार्य है। भारतीय समाज है उसको 2 भागों में बांटा गया, आर्य और अनार्य। जो जो आर्य अनार्य है इसका जो विभाजन का जो आधार है, आर्यों को श्वेत वर्ण कहा और अनार्यों को जो एक तरह से श्याम वर्ण कहा, अर्थात रंग के आधार पर है वो समाज का डिवीज़न किया गया। रंग का मतलब त्वचा के रंग से नहीं था, अपितु 2 भिन्न भिन्न प्रकार की जो कल्चर है उन कल्चर को इंडिकेट करता था कि जो आर्य संस्कृति शेष संस्कृति है जिसने अपने आप को कहा उसको जो गौरवर्ण है से परिभाषित किया, और जो अनार्य जो संस्कृति है उसको श्याम वर्ण से परिभाषित किया। तो इस प्रकार प्रारंभ के अंदर है वो 2 वर्ण थे, रंग के आधार पर है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था का जो प्राचीन जो ऋग्वेद के अंदर जो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है उसका जो जो मेन जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो एक प्रकार से क्या है कि समाज का है वो सिस्टमेटिक जो लेबर के अनुसार जो जो डिवीजन ऑफ लेबर है, कार्य के आधार पर समाज का जो विभाजन है हम कहें वो वर्ण व्यवस्था का आधार था। अर्थात कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यवस्था को जो चुनता है, कोई विशेष जो अपनी चॉइस के अनुसार अपने गुण और कर्म के अनुसार है, कोई किसी वृत्ति को चुनता है, किसी कर्म को चुनता है, उसके आधार पर उसका वर्ण डिसाइड हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है
उसमें सर्वप्रथम हमें वर्णों की उत्पत्ति का वो उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो वहाँ ब्राह्मण, राजन्य और विश्व 3 ही वर्ण मिलते हैं, लेकिन ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण है, हालांकि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था है वो एक तरह से बीज रूप में स्थापित हो गई थी, और ये जो 4 वर्णों का जो विभाजन है समाज में, जो 4 वर्ण है जो डिसाइड किए गए, इसका आधार था वो गुण और कर्म था। अर्थात अपनी रुचि के अनुसार, अपनी स्किल के अनुसार कोई भी व्यक्ति है वो अपना व्यवसाय और प्रोफेशन है वो चुन सकता था। तो इसका जो कोई भी व्यक्ति है वो व्यवसाय चुन सकता था, और एक ही परिवार में अलग अलग सदस्य अलग अलग प्रकार के व्यवसाय है वो वर्ण भी चुन सकते थे, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र मिलता है जिसमें शिशि अंगुरस है, वो ऋग्वेद में कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद हैं, मेरी माँ है वो अन्न पीसने वाली है, या अर्थात उपला पक्षिणी है, हमारे साधन भिन्न भिन्न है किंतु फिर भी हम सभी धन की कामना करते हैं। तो इस मंत्र से ये अभिव्यक्त होता है कि ऋग्वेद के अंदर कोई भी व्यक्ति है वो अपने गुणों को चेंज कर करके, अपनी स्किल को चेंज कर करके है वो दूसरे वर्ण में जा सकता था। तो वर्ण का जो आधार था वो गुण और कर्म था, ये इस बात का परिचायक है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार है अब अपना जो व्यवसाय है उसको व्यवसाय चुनने की वो स्वतंत्रता थी। मतलब एक तरह से जो वर्ण है उसका आधार था वो कर्म था। वर्ण व्यवस्था का जो ऋग्वेद के अंदर जो वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो कर्म था। कर्म के आधार पर समाज है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है उसके अंदर बटा हुआ था। तो ऋग्वेद काल की ये अद्भुत जो सामाजिक व्यवस्था है जो जिसका उदय ऋग्वेद काल में हमें दिखाई देता है, जो जिसमें एक कार्य का एक स्पष्ट विभाजन कर दिया गया था, और कार्य के आधार पर उसका जो वर्ण है वो डिसाइड होता था। और ये वर्ण है वो व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार है, अपनी क्षमता के अनुसार है उस वर्ण को चुन सकता था। यदि किसी व्यक्ति को एक तरह से पढ़ने पढ़ाने के अंदर है वो धार्मिक क्रिया संपादन कराने का में ज़्यादा रुचि होती थी और ज़्यादा क्षमतावान अपने आप को समझता था तो वो ब्राह्मण कहलाता था। और यदि वो अपनी वीरता और एक तरह से शौर्य, एक तरह से बहादुर होता था और युद्ध कला के अंदर निपुण होता था, अपने आप को युद्ध कला के अंदर निपुण कर लेता था, तो ऐसी स्थिति में वो क्षत्रिय वर्ण को चुन सकता था। और यदि वो व्यापार वाणिज्य के अंदर वो स्किल होती थी, उसकी रुचि होती थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो वैश्य वर्ग कहलाता था। और ये तीनों ही विशेषताएं न होकर के यदि किसी व्यक्ति के अंदर है वो अन्य कार्य करने की रुचि होती थी या उसमें स्किल होती थी, सेवा करने की रुचि होती थी, तो वो शूद्र वर्ण कहलाता था। तो इस प्रकार से में व्यक्ति को स्वतंत्रता थी अपने वर्ण का चयन करने के अंदर। तो ये ऋग्वेद काल की है वो जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसका जो बीज रूप है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। और इस व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण जो आधार था वो कर्म था। और जो प्राचीन जो चिंतक है उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि और विवेक की सहायता से है समाज को है इन विभिन्न वर्णों के अंदर वो विभाजित किया, और जो सभी जो वर्ण हैं के जो लोग हैं अपने कर्मों को निष्ठापूर्वक है और एक स्वतंत्रतापूर्वक उसका पालन कर सकें, इसके लिए धर्म की सहायता ली गई। क्योंकि उस समय नियम कानून तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्म ही था, और धर्म की सहायता से है धर्म पर लोगों का भय रहता था। तो एक तरह से एक मोरल लॉज थे, धर्म एक मोरल लॉज था, सोशल लॉज थे। उस सोशल लॉज के द्वारा है वो अपने अपने धर्म है, अपने अपने जो वर्ण है उसके विहित कर्तव्यों को वो करता था, दूसरे के कार्यों के अंदर वो इंटरफेयर नहीं करता था। तो इस तरह से सभी वर्णों के कर्तव्यों को धर्म के अंतर्गत है वो माना गया था। तो धर्म के अंतर्गत माने जाने के पीछे उसका उद्देश्य ये था जिससे कि विभिन्न वर्णों में डिसिप्लिन रहे, एक दूसरे के कार्यों में वाक्षेप न करें, जैसी उसकी क्षमता है, जैसी उसकी रुचि है उसके अनुसार है वो अपने वर्ण में विहित कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज़ है उसको निर्वहन करें। तो इसलिए उसको धर्म का प्रभु धर्म का जामा है वो पहनाया गया था। तो देखिएगा ये जो वर्ण व्यवस्था है जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के जो सोशल थिंकर्स हैं उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिसकी हम चर्चा करेंगे। जिसमें जो पहला है वो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, या जिसको परंपरागत उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं, कि इसमें ये वर्ण कैसे एग्जिस्टेंस एक तरह से कैसे अस्तित्व में आए।
तो इसके लिए वर्णों की उत्पत्ति है का देवी जो सिद्धांत है उसके अनुसार विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति है वो ईश्वर ने की, ईश्वरीय विधान था, ऐसा कहा जाता है। और ऋग्वेद के पूर्व सूक्त के अंदर है वर्णों की उत्पत्ति है वो देवी स्वीकार किया गया है। और ऋग्वेद के अंदर है विभिन्न वर्णों की जो उत्पत्ति है वो विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा से है विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। और ऋग्वेद में ये उल्लेख मिलता है कि जो षष्ठीकर्ता है जिसको विराट पुरुष कहा जाता है या जिसको ब्रह्मा कहा जाता है, उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उरु अर्थात जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैरों से है वो शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो जो जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है या ईश्वरकृत उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसके अनुसार ब्रह्मा के या विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पत्ति का जो कारण है ये वो एक प्रकार से है, एक सिंबॉलिक है। क्योंकि इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार शरीर के अंदर, शरीर में जो जो विभिन्न अंग है, जैसे मुंह है या आपकी बाहें हैं या जांघ है, पैर है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वैसे ही इम्पोर्टेंस है वो शरीर जो समाज के अंदर है, वह जो शरीर रूपी जो समाज है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की भूमिका है। तो एक तरह से सिंबॉलिक है, क्योंकि जिस प्रकार शरीर के अंदर मुख है, बाहु, जंघा और पैर अपने अपने जिस प्रकार अपनी भूमिका अदा करते हैं, उसी प्रकार समाज के अंदर है, समाज के उत्थान के अंदर है, या समाज के विकास में या समाज की गतिशीलता के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति है वो विभिन्न विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से की गई है। तो ये एक सिंबॉलिक है। और इसके पीछे ये है कि क्योंकि जिस प्रकार मुख है, मुख का जो शरीर के अंदर जो कार्य वो अपने आप को अभिव्यक्त करना है, इसी प्रकार ब्राह्मण है वो अपने ज्ञान के द्वारा है वो समाज को अभिव्यक्त करता है। जो बाहु है वो शरीर के अंदर है वो अपनी सुरक्षा का कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी प्रकार से वो समाज में क्षत्रिय है वो सुरक्षा का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समाज की सुरक्षा का कार्य क्षत्रियों का होता है। जिस प्रकार जो उरु है या जंघा है वो एक प्रकार से है जो एक प्रकार से शरीर को आधार प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, उसी प्रकार से जो वैश्य वो समाज में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य के द्वारा है वो समाज को है वो आधार प्रदान करता है। जिस प्रकार पैर है वो एक प्रकार से शरीर को गतिमान बनाए रखते हैं, उसी प्रकार से शूद्र भी है वो तीनों वर्गों की सेवा करते हैं। उस कारण से तीनों वर्ग है वो अपना अपना कार्य है वो निर्बाध रूप से वो कर सकते हैं। यदि शूद्र सेवा नहीं करे तो तीनों वर्ग अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पैर की जो भूमिका है वही शूद्र की भूमिका है। इस प्रकार जो शरीर के अंदर जिन अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका है वही भूमिका है वो समाज के अंदर है वो विभिन्न वर्णों की है। इसलिए जो सिंबॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में है वो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। और ईश्वर के मुख से इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर कर्त होने के कारण से है वो प्रत्येक वर्ण है वो अपनी अपनी भूमिका है वो एक प्रकार से है ईश्वर से डर करके है वो वर्ण व्यवस्था का वो उल्लंघन नहीं करेगा और वर्ण व्यवस्था को आघात पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए इसको ईश्वर के विभिन्न अंगों से है उसकी उत्पत्ति बताई गई है। दूसरा जो वर्ण उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको गुण उत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। और जैसे उसमें जो गीता के अंदर है, जो महाभारत का जो भीष्म पर्व उसके 23 से 40 अध्याय है वो गीता के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि मनुष्य के जो गीता में कहा, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो अपने सर्वधर्म का पालन करें। उसका जो चौथा अध्याय है उसके अंदर है और 18वां अध्याय है उसमें वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो जिसमें गीता में कहा गया है कि व्यक्ति के 3 गुण होते हैं, एक सत्व गुण होता है, एक रजोगुण होता है, एक तमोगुण होता है। तो सत्व गुण होता है वो निर्मल है, दोष रहित होता है, ज्ञान प्रेरक होता है और सांसारिकता से विमुक्त करने वाला होता है। और किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है तो वो एक तरह से व्यक्ति सुखी रहता है और उसको ज्ञान मिलता है और इससे मनुष्य की स्थिति वो उच्च हो जाती है। रजोगुण है वो एक तरह से व्यक्ति को काम और वासना की ओर है वो घसीटता है और इससे मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं पैदा होती हैं, कामनाएं इच्छा होती है। और इस गुण के कारण से, इस गुण की अधिकता से मनुष्य वो काम करने के लिए प्रेरित होता है, बड़ा चंचल होता है। और एक तरह से इस गुण के कारण से है, रजोगुण के कारण से व्यक्ति है वो भौतिक और सांसारिक बंधनों के अंदर है वो एक तरह से आबद्ध हो जाता है, जुड़ जाता है। और तमोगुण है, जैसा आप जानते हैं कि तमोगुण है के कारण एक तरह से अज्ञान की सृष्टि होती है। यदि किसी में तमोगुण ज़्यादा है तो एक तरह से भ्रम की, कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, आलस्य आएगा, नींद ज़्यादा आएगी, प्रमाद की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो 3 गुण हैं
इसमें सत्व गुण है वो सुख का प्रतीक होता है। यदि सत्व गुण ज़्यादा है तो व्यक्ति है वो हैप्पी महसूस करेगा, और रजोगुण है तो एक प्रकार से वो कर्म की ओर प्रेरित हो गया, ज़्यादा ये कर लूँ वो कर लूँ, वो काम करने के लिए प्रेरित होगा। और तमोगुण होता है वो अज्ञान का द्योतक है, तो वो एक तरह से आलस्य, निंद्रा और लेजीनेस उसके अंदर रहेगी। तो इन गुणों के ये तीनों गुण है जिस मनुष्य में जितनी मात्रा के अंदर होता है उसके आधार पर है वो समाज का वर्ण निर्धारित किया गया। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण उसको कहा गया जिसमें सत्व गुण ज़्यादा है। हालांकि ये तीनों गुण तीनों वर्णों के हर मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण हैं, लेकिन जिसकी अधिकता होती है उसके अनुसार उसका वर्ण डिसाइड हो गया। तो ब्राह्मण है इसका मतलब उसमें सत्व गुण अधिक है। क्षत्रिय है उसके अंदर रजोगुण अधिक है और दूसरे गुण है वो थोड़े कम है। और वैश्य उसमें रजोगुण और तमोगुण है वो ज़्यादा अधिक है और फिर तीसरे गुण कम है, उसकी प्रधानता है। और शूद्र के अंदर तमोगुण है वो प्रधान है। तो इस प्रकार क्या है कि जो जिसमें सत्वगुण है वो ब्राह्मण ज़्यादा है, सत्वगुण की प्रधानता वो ब्राह्मण है। जिसमें रजोगुण की प्रधानता है वो क्षत्रिय है। जिसमें रजो और तमोगुण की प्रधानता है वो वैश्य है। और जिसमें तमोगुण की प्रधानता है वो शूद्र है। तो इस प्रकार क्या है कि जो गीता के अंदर है या महाभारत कहें या मनुस्मृति कहें, इसमें हमें गुण उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि गुणों के आधार पर वो समाज का वो डिवीजन किया गया। इसी प्रकार से ये रंग उत्पत्ति का सिद्धांत है वो भी एक प्रतिपादन किया गया है। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है कि शुरू के अंदर जैसे मैंने बताया कि दो ही वर्ण थे, आर्य और अनार्य। आर्यों को है वो श्वेत वर्ण कहा गया और अनार्यों को है वो एक तरह से जो काला वर्ण है वो कृष्ण वर्ण कहा गया। लेकिन जो महाभारत के जो भीष्म जो शांति पर्व है उसमें क्या है कि ये जो रंग उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, तो उसमें ये कहा गया कि इस रंग का मतलब त्वचा के रंग से नहीं है, अपितु जो रंग है वो विशेष प्रकार के गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे श्वेत रंग है, जो श्वेत रंग है वो सत्व गुण का प्रतीक है। रजोगुण लाल रंग है वो रजोगुण का प्रतीक है। काला है वो तमोगुण का प्रतीक है। तो इस तरह से क्या है कि जिसमें श्वेत रंग ज़्यादा है, जो श्वेत रंग रिप्रेजेंट किया गया, इसका मतलब वो ब्राह्मण है, इसमें सत्वगुण ज़्यादा है। क्षत्रिय है वो लोहित लाल रंग बताया गया, इसका मतलब उसमें जो रजोगुण है वो अधिक है। और वैश्य है जो पीत कलर का बताया, इसका मतलब उसमें रजोगुण और तमोगुण है, दो गुण है, इसलिए उसको पीला रंग से रिप्रेजेंट किया गया है। और शूद्र है उसमें तमोगुण है, काला रंग है वो तमोगुण का प्रतीक है। तो इस प्रकार से रंग उत्पत्ति के सिद्धांत के अंदर रंग है वो एक प्रकार से गुणों की प्रतीक ही है। गुण के आधार पर है जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर है वो विभिन्न वर्ण है उनका रंग डिसाइड किया गया, इसलिए इसको रंग उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो ये रंगों पर आधारित ये गुणात्मक जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो मनुष्य की त्वचा के रंग को नहीं अपितु उसके क्रम प्रधान गुण को है वो रिप्रेजेंट है वो करती हैं। इस प्रकार ये गुण उत्पत्ति का सिद्धांत है। और एक जो सिद्धांत है कर्म उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसके अनुसार क्या है कि जो 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 व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही है उसका कर्म, उसका वर्ण वो निर्धारित हो गया। तो जो ऋग्वेद के अंदर उल्लेख मिलता है कि जो समस्त जो आर्य है, समझ जो विश्व उसको आर्य बनाओ। तो आर्य बनाओ इसका मतलब जो अनार्य है, आर्य और अनार्य, क्योंकि आर्य अनार्य वो आर्य बन सकते थे। इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद के अंदर जो वर्ण व्यवस्था वो क्रम पे आधारित नहीं थी। यदि क्रम पे आधारित होती तो अनार्यों को आर्य नहीं बनाया जा सकता था। अनार्य बनाओ इसका मतलब उनको सुश्रुत करो, तो उसमें रजोगुण है, उसमें सत्वगुण है वो पैदा करने का प्रयास करो, उसमें स्किल है वो पैदा करने का प्रयास करो। तो महाभारत के अंदर भी जो क्रम सिद्धांत है को मान्यता दी गई, अर्थात महाभारत के अंदर दोनों सिद्धांत मिलते हैं, कर्म का भी मिलता है और एक तरह से जन्म का भी मिलता है। पांचवा सिद्धांत ऋग्वेद के अंदर जन्म उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो आश्वलायन जो धर्मसूत्र है उसमें है ये कहा गया है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति है यदि अयोग्य है, अज्ञानी है होकर भी वो एक तरह से पूजनीय है और चारों वर्णों के अंदर वो शेष समझा गया है। तो जन्म उत्पत्ति के सिद्धांत के अंदर व्यक्ति के वर्णों का जो आधार वो जन्म हो गया। तो उसमें क्या है कि जैसे इसका हमें ऐतिहासिक रूप में ये उदाहरण मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो वर्णों का जो एक तरह से जो वर्ण अस्तित्व में आए उसका जो आधार था जन्म था। जैसे कि जो वशिष्ठ और विश्वामित्र के मध्य जो संघर्ष का उल्लेख करते हैं उसमें विश्वामित्र है वो जन्म से क्षत्रिय था और वो एक तरह से ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि बनने का एक तरह से उसकी बड़ी अभिलाषा थी, लेकिन वशिष्ठ उनके कार्यों के अंदर बाधित हो गए और वो विश्वामित्र वो ब्राह्मण नहीं बन सके। इसी प्रकार महाभारत के अंदर है द्रोणाचार्य का कर्म क्षत्रिय था किंतु जन्म से ब्राह्मण होने के कारण से है वो एक तरह से वो ब्राह्मणी कहलाए। और इसी प्रकार से जो एक प्रकार से जो साहसी और क्रम से साहसी जो क्रूर अश्वत्थामा था
जिसने रात्रि के अंदर जो पांडवों के जो शिविर में छुप करके द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया था, इतनी क्रूर था, इतना साहस के बाद भी वो ब्राह्मण क्योंकि जन्म से ब्राह्मण था इसलिए ब्राह्मण ही कहलाया, जबकि उसका कार्य ये था वो क्षत्रिय का था। तो इसी प्रकार क्या है कि जो सात्विक कर्म करने के बाद भी युधिष्ठिर है वो क्षत्रिय, और जो कर्ण है वो राजपद मिलने के बाद में भी है वो सत्यपुत्र ही कहलाए। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है। एक उदाहरण हम और भी ले सकते हैं कि ऐतिहासिक काल के अंदर शुंग कर्ण व सातवाहन जो राजवंश है, वो एक तरह से उन्होंने कार्य तो क्षत्रियों का किया, लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण थे, इसलिए शुंग कर्ण व सातवाहन वो हमेशा ब्राह्मण ही कहलाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जन्म उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का क्रम कैसा भी हो, जैसे आश्वलायन धर्मसूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण परिवार के अंदर जन्मा व्यक्ति है, वह अयोग्य हो, वह ज्ञानी हो, उसके बाद के अंदर वो पूजनीय है और चारों वर्णों के अंदर श्रेष्ठ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जन्म उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार वर्ण का निर्धारण है वो जन्म के आधार पर। इस प्रकार ये जो वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित है वो 5 सिद्धांत है वो हमें मिलते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई। और अब आगे वर्ण व्यवस्था का आगे किस तरह से विकास हुआ, इतिहास से क्या क्या इसमें चेंज हुए, किस प्रकार वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, इसका अध्ययन है वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।